हेलो फ्रेंड्स, माध्यमिक एडमी 2.0 पर आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको इस वीडियो कराने वाली हूँ जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय शॉर्ट में और ट्रिक से करवाऊंगी और आपका लास्ट में रिवीजन भी होगा, जिससे आपको पता भी नहीं चलेगा और एक दो बार सुनते ही आपको ये पूरा यहीं कहीं लर्न हो जाएगा। जैसे मैंने आपको सुबह तुलसी बिहारी लाल जी का करवाया था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का भी ट्रिक से करवा दिया है। प्लेलिस्ट बनी हुई हिंदी ग्रामर हिंदी के नाम से 2022-23, ठीक है, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के वैश्य परिवार में 30 जनवरी 1889 ईस्वी को हुआ था। तो आप कैसे याद रखेंगे? शंकर काशी, शंकर काशी, ठीक है, कर काशी, काशी के वैश्य परिवार में। जैसे आप जनवरी याद रखना, ठीक है, जैसे मैंने आचार का याद करवाया था, आ से अक्टूबर, आ से आचार, ऐसे आप जैसे जनवरी, कब? 30 जनवरी 1889 में। आपको मैंने शुक्ल की ट्रिक से करवाई थी 1884, 84 आचार्य, ठीक है, 84, तो उसी में आपको 5 बढ़ जाना आगे, बस 1889 में इनका जन्म हुआ था। इनका परिवार शुंगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। प्रसाद जी के पिता देवी प्रसाद, इनके जो पिता का नाम था देवी प्रसाद। अब ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? भगवान का नाम इसमें भी आ रहा है शंकर, इनका आ रहा है देवी, देवी प्रसाद। साहित्य प्रेमी थे, इनके पिताजी को भी साहित्य से बहुत ही लगाव था, तो इनको जो वातावरण था पिता से इनको मिला था, तभी ये आगे चल के इस तरह से रचनाएं करने लगे। इस प्रकार अपने पिताजी से प्रेरित होकर प्रसाद जी ने 9 वर्ष की आयु में ही एक कविता की रचना की थी। जब ये 9 साल के थे तभी इन्होंने एक कविता की रचना की थी, जिसे पढ़कर इनके पिता ने इन्हें महान कवि बनने का आशीर्वाद दिया था। पिताजी ने खुश होकर इन्हें महान कवि बनने का आशीर्वाद दिया, ठीक है। प्रसाद जी ने बचपन में ही अपने माता पिता के साथ देश के विभिन्न तीर्थ स्थानों की यात्रा की, मतलब ये अपने माता पिता के साथ अलग अलग जगह पर घूमने भी गए थे, तीर्थ स्थानों की यात्रा की। कुछ समय बाद ही इनके माता पिता की मृत्यु हो गई। जन्म के जब ये थोड़े से बड़े थे तभी इनकी माता पिता की मृत्यु हो जाती है। फिर इनकी शिक्षा का प्रबंध इनके बड़े भाई श्री शंभूनाथ जी ने किया था। इसमें भगवान का नाम आ रहा है, इनका नाम शंकर जयशंकर, पिता का नाम देवी प्रसाद, अब यहाँ पे शंभू आ गया, श्री शंभूनाथ इनके बड़े भाई का नाम था, ठीक है। तो शिक्षा का प्रबंध इन्होंने किया था, परंतु इनका वहाँ पे मन नहीं लगा, किनका? जयशंकर प्रसाद जी का। इन्होंने घर पर ही अंग्रेजी और संस्कृति का अध्ययन किया। 17 वर्ष की आयु में इनके बड़े भाई की मृत्यु होगी। जब ये 17 साल के थे तभी इनके जो बड़े भाई थे शंभूनाथ, इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर इन्होंने 3 शादियां की, किंतु तीनों पत्नियों की मृत्यु हो गई। दुर्भाग्यवश इनकी तीनों पत्नियों की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। इन सभी घटनाओं से अंदर ही अंदर टूट गए, मतलब इनके माता पिता की मृत्यु हुई, फिर बड़े भाई की, फिर तीनों पत्नियों की, तो इससे ये अंदर ही अंदर टूट गए। 15 नवंबर 1937, 15 नवंबर 1937 ईस्वी को 47 वर्ष की अल्प आयु में ही टीबी रोग से, मतलब क्षय रोग कहते हैं ना, क्षय रोग को टीबी बुलाता है, टीबी की बीमारी थी, उसी से इनकी मृत्यु हो गई। 1937, ठीक है, 47 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो जाती है टीबी की बीमारी से। तो आप ऐसे कैसे याद रखेंगे? इनका जो जन्म था वो 1889 है, ठीक है। तो आप 1 और 9 यहाँ से ले लो, 19, और इसको थोड़ा सा चेंज करो, इसकी जगह आपको 37 थोड़ा सा करेंगे तो आपको याद आ जाएगा, 1937, ठीक है, 47 वर्ष की आयु में। अब इनकी रचनाएं फेमस देख लेते हैं। रचनाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जीवन परिचय में 1 या 2 रचनाएं बस लिखनी होती हैं, पर आपको मैंने एक्स्ट्रा करवा रही हूँ क्योंकि आपके 1 वर्ड भी यहाँ से तैयार हो जाएंगे। कंकाल, तितली, कामायनी, लहर, आंसू, झरना, आंधी, इंद्रजाल, आकाशदीप, कानन कुसुम, ये सब इनकी नाटक रचनाएं हैं, ठीक है, बहुत ही फेमस है, सब आप याद कर लेना। और ट्रिक से भी मैं आपको रचनाएं करवाऊंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जो कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। साइंस इंग्लिश के वीडियो मिले, SST के भी आपको मिलेंगे। अब थोड़ा सा फटाफट से 2 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो जयशंकर प्रसाद का जन्म, मैंने आपको शंकर से क्या बताया? काशी, ठीक है, काशी, शंकर से काशी, काशी के एक वैश्य परिवार में हुआ था। कब? 30 जनवरी, जा से जनवरी और जा से जयशंकर, 1889 में। 5 साल आपको आगे बढ़ जाना शुक्ल की डेट से, ठीक है। इनके पिता का नाम क्या था? देवी प्रसाद, जो साहित्य प्रेमी थे। उन्हीं से प्रेरित होकर इन्होंने 9 वर्ष की आयु में क्या एक कविता लिखी थी, जिसे पढ़कर इनको पिता ने इन्हें महान कवि बनने का आशीर्वाद दिया था, ठीक है। माता पिता के साथ इन्होंने बचपन में क्या तीर्थ स्थानों की यात्रा की थी, बहुत घूमे थे। कुछ दिनों बाद इनके माता पिता की मृत्यु हो जाती है। इनकी शिक्षा का प्रबंध इनके बड़े भाई श्री शंभूनाथ जी ने किया था, फिर इनका वहाँ पे मन नहीं लगा। उसके बाद इन्होंने घर पर ही अंग्रेजी संस्कृत का अध्ययन किया।
17 वर्ष के जब थे तो इनके बड़े भाई की मृत्यु हो जाती है। इन्होंने 3 शादियां की, तीनों पत्नियों की मृत्यु हो जाती है, जिससे ये अंदर ही अंदर टूट जाते हैं। और इनकी जो मृत्यु होती है 47 वर्ष की अल्प आयु में टीबी की बीमारी की वजह से हो जाती है। ठीक है, कब? 1937 में। फेमस रचनाएं क्या है इनकी? कंगाल, तितली, आंसू, झरना, ये सब, कानन कुसुम, नाटक भी हैं, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, बहुत सारे हैं, सब आप याद कर लेना। ठीक है, आई होप आपको याद हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। कल आपको इंग्लिश का वीडियो मिलेगा, फायर एंड आइस पोएम का। थैंक यू सो मच।